आज हम उपनिषद के क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम इसमें ऑप्शन नहीं देंगे, बिना ऑप्शन के आपको खाली आंसर बतानी है। इससे आपको अच्छे प्रैक्टिस होंगे, क्योंकि ऑप्शन के साथ तो आप कर लेते हो, बिना ऑप्शन के जब करोगे तो एग्जाम में अच्छे से याद रहेगा। पहला क्वेश्चन है, ईशावास्य उपनिषद का मूल स्रोत क्या है, बताएं। अर्थात किस वेद से लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय। आप लोग, बाकी लोग जिनके लिए नया हो, आप अपने कॉपी में नोट करते जाए। ईशावास्य उपनिषद का मूल स्रोत क्या है आपका, यजुर्वेद है। तो आप बोलोगे यजुर्वेद। वेदांत किसे कहते हैं। वेदांत के एक और नाम क्या होता है। सर उपनिषद। बिल्कुल, उपनिषद को हाँ क्लास। हम वेदांत भी कहते हैं, वेदों का अंतिम भाग जिसे कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के भाग क्या होता है, या ब्राह्मण ग्रंथ के भाग को हम क्या कहते हैं। ये ऐसे कह लो कि ब्राह्मण ग्रंथ के भाग के कुछ उपनिषद का नाम बताओ। ब्राह्मण ग्रंथों के भाग के कुछ उपनिषद क्या क्या है। आपने बोला ब्राह्मण ग्रंथों के भाग में जो उपनिषद है उनमें से क्या है आपका, केन उपनिषद है। लेकिन और कुछ, केन सही है, और कुछ और भी हैं वैसे सर। जो अभी आपने पढ़ा कठोपनिषद, ये भी है, केन उपनिषद भी है। उपनिषद। और भी आपने पहले पढ़ा था आप लोगों को, हम छांदोग्य, याद कीजिए। छांदोग्य उपनिषद भी क्या था आपका, ब्राह्मण ग्रंथ के भाग में आता है। अगला क्वेश्चन है, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार जो हमें बताया गया है, कर्म समर्पित किसे करना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कर्म किनको समर्पित करना चाहिए। परमात्मा को। ईश्वर परमात्मा। परमात्मा को, परमेश्वर ब्रह्म को, ब्रह्म ब्रह्म को आप कह सकते हो। अगर ब्रह्म ऑप्शन रहेगा ब्रह्म दोगे, वरना परमेश्वर अगर ऑप्शन रहेगा तो आप उसको परमेश्वर या ब्रह्म जो भी होंगे, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लेना है। परमेश्वर रहेगा तो परमेश्वर दोगे, और अगर ब्रह्म रहेगा दोनों में से तो आप ब्रह्म को दोगे, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर को समर्पित कर्म से क्या नहीं होता, अकॉर्डिंग टू ईशावास्य उपनिषद। कर्म नहीं, कर्म लिप्त नहीं होता है। कर्म युक्त नहीं होता, ठीक है। कर्म लिप्त, सर लिप्त वर्ड था। कर्म लिप्त नहीं होता, ओके। वास्तव में कर्म लिप्त होने का एक और नाम क्या होता है। एक आम भाषा में जो लोग समझते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। निष्काम कर्म नहीं होता है बोला है। अगर परमेश्वर को समर्पित करने से निष्काम कर्म नहीं होगा क्या, वो तो निष्काम कर्म तो होगा। जन्म मरण के चक्कर में हम घूमते रहेंगे। हाँ, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जब परमेश्वर को समर्पित कर्म से क्या नहीं होता हमारे जीवन में, हम किससे मुक्त होते हैं। बंधन नहीं होता, हम बंधन से मुक्त होते हैं। ओके, यस सर। क्योंकि बंधन ही सारे चीजों का, समस्याओं के जड़ होते हैं। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कर्म कैसा होना चाहिए। निष्काम कर्म। निष्काम कर्म होना चाहिए, जी। यानी कि अगर आपके पास ऑप्शन रहता है, मतलब जो ईशावास्य उपनिषद में जो जिन शब्दों का उपयोग किया गया है उसका अनुसार बताइए। त्याग पूर्वक, त्याग भाव से, और क्या था, परमेश्वर को समर्पित, और क्या था, बंधन रहित। ये सारे आपको ऑप्शन में मिलेंगे। ये वही शब्द है जो कि उपनिषद में उपयोग किया गया है, ये उपनिषद में हमें प्राप्त होता है।
त्याग भाव उसमें था, त्याग पूर्वक भोग करने के लिए बताया गया था ना, और परमेश्वर को पूर्ण समर्पित करने के लिए बताया गया था, और बंधन रहित होकर होना चाहिए। ये सारे का अर्थ एक ही होती है। तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, लेकिन इन शब्दों का उपयोग क्या क्या कहाँ पे किया गया है? आपका उपनिषद में किया गया। कोशिश करेंगे कि उन्हीं शब्दों का उपयोग करने के लिए जिस शब्द का उपयोग इस पर्टिकुलर किसी उपनिषद में किया गया होगा। ठीक, सब सारे उपनिषदों में ब्रह्म के बारे में ही बताते हैं, मैक्सिमम उपनिषद जिसका जितना हम अभी अध्ययन करेंगे, लेकिन शब्द सब में अलग अलग होंगे और एग्जाम में उसी से आपका ऑप्शन अलग अलग हो जाएंगे। तो कौन सा होना चाहिए आपका? परमेश्वर को ईशावास्य उपनिषद के अनुसार क्या था आपका? कर्म कैसा होना चाहिए? बंधन रहित, त्याग भाव से, ईश्वर को समर्पित। इस सारे आपका मतलब ऐसे इन सारों का उपयोग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार मुक्ति का मार्ग क्या है? तो सेम हो गया। अगर हम मुक्ति का मार्ग करेंगे के बारे में बात करेंगे, आप लोग थोड़ा सोच के बताइए। उस शब्द का वही इस्तेमाल कीजिएगा जो उसमें बताया गया है। क्या बताया गया था? कैसा कर्म? उपनिषद में क्या बताया गया था? कौन सा कर्म? ईशावास्य उपनिषद के अनुसार मुक्ति का मार्ग के लिए कौन सा कर्म बताया गया था? देखिए आप क्या ना बोले फिर? नहीं, उसमें एक खास कर्म तो सब निष्काम कर्म ही होते हैं। उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, निर्लिप्त कर्म। निर्लिप्त कर्म के बारे में बताया गया था। हुआ निष्काम कर्म ही, लेकिन इस शब्द का वहां पे उपयोग किया गया था। ऐसा आपका निष्काम कर्म भी सही है। और साथ में अगर दूसरा कर्म होता है जैसे नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म, ये सब नहीं था। निर्लिप्त कर्म या निष्काम कर्म दोनों सही है, दोनों ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार अविद्या कब फलीभूत होता है? जब सर वो विद्या के साथ कंबाइन करते हैं। विद्या के साथ कंबाइन करते हैं तो अविद्या फलीभूत होती है? नहीं, आप दोनों को मिक्स कर रहे हो। उसमें बताया गया था कि विद्या अविद्या दोनों का साथ होने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है, मतलब मोक्ष के बारे में बताया गया था। ये दोनों ही हमारे जीवन में होती है, ये बताया गया था। लेकिन क्या बोला इसमें? ईशावास्य उपनिषद के अनुसार अविद्या फलीभूत कब होती है, इसे पूछा गया है। फलीभूत का अर्थ क्या है? अविद्या जो हमारे पास होती है, अविद्या से क्या होती है? हमारी जो अविद्या के जो कर्म होती है वो फलीभूत किससे होती है? आप देख रहे हो कि कहाँ पे गलती कर रहे हो। इतने बार हम लोग पढ़ चुके हैं, आप भी पढ़ चुके हो, लेकिन देखो जब आपको ये बात बताई गई है, देखो आप ढूंढ रहे हो। एग्जाम में इसी जगह से आपका जो अलग करता है, इसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो फिर नहीं होगा। ये उसी उपनिषद में आप क्या बोल रहे हो कि आप जो बता रहे हो विद्या और अविद्या दोनों के माध्यम से, अविद्या होता है तो क्या होती है? तमोगुण होती है, उस समय मृत्यु होती है, और जब विद्या होती है उस समय मोक्ष मिलती है। तो उसमें दोनों का रोल बताया गया था, दोनों का ही आपका मतलब भूमिका बताया गया था हमारे मोक्ष पाने में। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? ईशावास्य उपनिषद के अनुसार फलीभूत होता है अविद्या किसमें होती है? जब हम दोबारा जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म में होती है। जब हमें किसी योनि प्राप्त होती है, योनियों में होती है। और किसमें होती है? आप जानते हो कि जब अलग अलग ताप होती है, कहते हैं ना विविध ताप में हमें जो दुख प्राप्त होती है, तो क्या होती है आपका? योनियों में। क्योंकि हमें अगर कोई अविद्या हुआ तो क्या हुआ? जन्म लेना पड़ेंगे। जब जन्म लेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? योनियों में जाएंगे। और ये बात उसमें बताई गई है उपनिषद में कि भिन्न भिन्न योनियों में हमें क्या होती है, हमें जाने पड़ते हैं। फलीभूत किसके लिए? अविद्या के फलीभूत होने के लिए। तो क्या क्या होगा आपका? योनियों में जन्म लेने के लिए अलग अलग पशु योनि, देव योनि सब में मिलते हैं अच्छा और बुरे का फल। और इसके लिए क्या हो जाएगा आपका? पुनर्जन्म के रूप में होती है।
जब हमारा दोबारा जन्म, अगर पुनर्जन्म नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगर मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो हमें कर्मों का फल भोगने पड़ेंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, आपका पुनर्जन्म के रूप में हमको वो हमें फलीभूत होगा, जो भी हमने कर्म किए, जो अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं। और उसके लिए क्या होती है, हमें विविध अलग अलग तापों में हमें मिलती है, विविध ताप में। सॉरी। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार दुख का मूल कारण क्या होता है? अविद्या। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार दुख का मूल कारण क्या होता है? अविद्या होती है। जैसे आपने आंसर दिया, ठीक यही चाहिए, एग्जैक्टली आप एकदम अच्छे से आपने अध्ययन किया है, तो एग्जैक्टली ऐसे ही आपको आंसर देनी है। बहुत बढ़िया। दुख का कारण क्या है आपका? अविद्या होती है। उसके बाद ईशावास्य उपनिषद के अनुसार परब्रह्म पाने का साधन क्या है? श्रेयस मार्ग। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार परब्रह्म को पाने का साधन क्या होता है? क्या आप जप से पा सकते हो, तप से पा सकते हो, व्रत से पा सकते हो, विद्या से पा सकते हो, या विद्या अविद्या से पा सकते हो? विद्या विद्या से। विद्या और अविद्या दोनों के एक साथ। ठीक है। तो परब्रह्म का पाने का साधन क्या होती है? विद्या विद्या। अब देखो ये शब्द उसमें था कि नहीं था? ईशावास्य उपनिषद में मैंने आपको था उसमें विद्या अविद्या। यही आपको बतानी है। मैं ऑप्शन नहीं देना चाहता, क्योंकि ऑप्शन देने के बाद क्या होता है कि आप उसको थोड़ा सा आपको मतलब हेल्प मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ऐसे गहराई से आ रहे हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को इतनी गहराई इतने अच्छे से पढ़ो कि उसका मूल जो कॉन्सेप्ट है आपको माइंड पे पूरा बैठ जाए, प्रिंट हो जाए पूरा। ये अगर मैं ऑप्शन नहीं भी देता तो भी तो आपको पता था ना, क्योंकि आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है। यही मैं चाहता हूँ कि आपको उस जगह तक ऐसे स्टडी करो कि आप उसको मूल चीज़ को मतलब बता सको। तो क्या बताया गया इसमें कि परब्रह्म को पाने का साधन क्या है? विद्या अविद्या दोनों है। इस तरह से हमें ईशावास्य उपनिषद के अनुसार परब्रह्म को पाने का साधन क्या है? विद्या अविद्या। अगला क्वेश्चन पढ़े। अंतःकरण के शुद्धि हेतु किसकी सेवा पूजा करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू उपनिषद। सर ब्रह्मा आएगा क्या? उपनिषद में क्या बताया था? पितृ की, माता पिता की, देव की, देवताओं की, मतलब या किसका बताया गया था? देव सर। उपनिषद में क्या बताया गया था? देव। उसमें माता पिता पितरों के नहीं बताया गया था? हाँ था सर, वो था। क्या आपने पाया, जैसे हम अभी जब हम डिस्कस करते थे ऐसा लगता है ना कि ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, हम क्वेश्चन में डायरेक्ट जाते हैं, ऐसा लगता है। और अगर आपको ऑप्शन दे दी जाए तो आप निकाल भी लेते हो, लेकिन देखो इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत गहराई से और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है इसको। लेसन्स को हमेशा तभी तो आपके रियल लाइफ के लिए भी होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। अभी हम जो कर रहे हैं ये डेटा है आप लोगों के लिए भी, कि अभी आप लोगों को दोबारा कैसे, चाहे आप उसको रिकॉर्डिंग सुन के देखो, क्योंकि सारा रिकॉर्डिंग मैंने आपको दे के रखा है, सारा रिकॉर्डिंग सुन के देखो, या तो मैं आपको लिंक से आपको फिर से सेंड कर दूंगा, या आप मतलब उसको रिवीजन करो, कैसे भी करो, उसको चीज़ों को कंटेंट को अच्छे से एकदम आत्मसात करो, बहुत ज़रूरी है। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार परब्रह्म क्या है? आप जानते हो अभी सिलेबस में आ गया सब चीज़ें, जो है अभी मैं क्लास लेके आ रहा हूँ, सीबीएसई के क्लास 9th में 10th में ये सब चीज़ें आ गई है। आगे आने वाले समय में आपको बहुत रोजगार भी मिलेगा और इस क्षेत्र में आप लोग क्लासेस भी दे सकते हो, और काफ़ी कुछ बदलाव आ रही है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का 1 साल पूरी हो चुकी है इसमें इस बार की रिजल्ट भी बहुत अच्छी आई है,
धीरे धीरे ये फैलेगा। और जिसके पास देखो नॉलेज होगा उनके पास काम की कमी बिल्कुल, रोजगार की कमी बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आपके पास बहुत साउंड नॉलेज होना चाहिए, बहुत साउंड नॉलेज। तो इसलिए आप इतनी गहराई से पढ़ो, इतने गहराई से पढ़ो, क्योंकि देखो इतने सारे लोग निकल रहे हैं तो मिलेगा तो उनको ही ना जिनके पास हमेशा अपडेट रहेंगे, हमेशा कुछ आपको देखना ना पड़े। बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करो। तो ईशावास्य उपनिषद के अनुसार आपने, चलो इसको आप ख्याल करना। अगले बार क्वेश्चन की प्रश्न क्या है, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार परब्रह्म क्या है, बताओ। सर ये जो उनकी कुछ विशेषताएं बताई थी वो बतानी है। हाँ बताइए, उसमें सर काफी सारी थी वो तो, कुछ कि बताइए। वह अचल है, एक है, गति न करता हुआ भी मन से अधिक गति करता है, इस तरह से काफी सारी थी उसमें। हाँ, और कोई वह बताएंगे। हाँ ठहरा हुआ भी दौड़ते हुए को पीछे छोड़ देता है, और उसी के उससे मतलब वायु जल की जल मतलब वर्षा होती है उससे। एग्जैक्टली ईशावास्य उपनिषद के अनुसार, या जब बता दो कई जगह पे मिला के, हमने ना हर जगह पे आपका ब्रह्म के बारे में मैक्सिमम बताए गए हैं, मैक्सिमम जगह पे उपनिषद के। नहीं, ये सारी सर ईशावास्य में थी ये सारी। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार क्या था, आप जो बता रहे बिल्कुल सही है इसमें से। बाकी आप लोग भी बताइए। वह पास भी है, दूर भी है, ये सारी थी उसमें ईशावास्य। हाँ, तो वो सर्वशक्तिमान भी है, वो सूक्ष्म भी है, और काफी मतलब सर्वज्ञ भी है। बड़ा भी है काफी। हाँ, तो अगर हम मोटा मोटी लेंगे तो क्या बोलेंगे, सर्व ईश्वर ब्रह्म और परब्रह्म क्या होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं। और क्या होते हैं, सब कुछ ज्ञाता होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। और क्या होते हैं, सर्वधार होती है। बाकी आप जो बता रहे हैं कि बहुत पास भी है, दूर भी है, सब कुछ जानने वाला भी होता है, ये सारे क्या है आपका परब्रह्म के, ईशावास्य के अनुसार परब्रह्म के गुण है, या परब्रह्म के में ये परब्रह्म के लक्षण है या गुण है, ये सारे चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार परब्रह्म या परमेश्वर के गुण क्या क्या होते हैं, बताओ। आप इनके गुण के अनुसार बताओ किस तरह के गुण होते हैं। गुणों के अनुसार परमेश्वर क्या होते हैं, जो ईशावास्य उपनिषद में जो बताए गए हैं। सर उसमें वो शरीर रहित, पाप रहित कुछ वो बताए हैं, वो वाले बताइए। हाँ, गुणों के अनुसार बताइए क्या होते हैं, उनका लक्षण। नाड़ी से रहित, मलों से रहित, शरीर रहित। गुणों में नाड़ी मल कहाँ पे आता है, मैंने बोला गुणों के अनुसार, शब्दों को ध्यान दीजिए। नाड़ी और मल में गुण आता है क्या? तो फिर तो वही सर पहले वाले वही आ जाएंगे, जो गतिशील भी है, स्थिर भी उसमें गुण है। कहाँ पे आते हैं? सगुण और निर्गुण ये दोनों होते हैं, ये बताया गया था उपनिषद में। नित्य सगुण भी होते हैं और नित्य निर्गुण भी होते हैं। ये दोनों ही आपका परमेश्वर के गुणों के अनुसार लक्षण है, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार। ऐसा था ना? जी। सगुण और निर्गुण। चलो, इतने सारा क्वेश्चन में आप लोगों ने, मैंने पूछा आप लोगों से। अब इन्हीं क्वेश्चन का अगर मैं ऑप्शन के साथ पूछूं, अब देखो कितने जल्दी आप आंसर देते हो। देखो, पहला क्वेश्चन मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ईशावास्य उपनिषद का मूल स्रोत क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? क्या बोला? सामवेद सर, सामवेद। यजुर्वेद। सर सामवेद। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार केन उपनिषद नहीं बोला मैंने। कृष्ण यजुर्वेद है ना सर? हाँ, कृष्ण यजुर्वेद सर। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार सामवेद नहीं होता है, यजुर्वेद होता है। वेदांत के लिए ऑप्शन देता हूँ। वेदांत किसको कहते हैं? स्मृति को, संहिता को, उपनिषद को या पुराण को? उपनिषद। देखा आपने कितने जल्दी आंसर दे दिया आपने। ब्राह्मण ग्रंथ के भाग है कठ, केन, छांदोग्य या सारे? सारे। सभी कठ, केन और छांदोग्य। अगला क्वेश्चन है आपका, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कर्म समर्पित करना चाहिए। ऑप्शन है
मनुष्य को, देवताओं को, परमेश्वर को या समाज को? परमेश्वर। परमेश्वर। देखा आपने कितने जल्दी आंसर दे दिया। ये मैं नहीं देना चाहता क्योंकि इससे क्या होता है कि आप पूरा पॉइंट नहीं जाते हो। अगला क्वेश्चन, परमेश्वर को समर्पित कार्य से क्या नहीं होता, या परमेश्वर को समर्पित कर्म से नहीं होता है क्या? कार्य, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बंधन, ऑप्शन सी मोक्ष, ऑप्शन डी समर्पण। क्या नहीं होता? बंधन। बंधन। अगला क्वेश्चन है, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कर्म होने चाहिए त्याग भाव से, बंधन रहित, परमेश्वर को समर्पित, या ये सारे? सारे आगे ना। ये सारे आ जाएंगे। देखा आपने कितना अच्छा आपने कर दिया आपने। अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है आपका, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कर्म होने चाहिए शास्त्रोक्त, विधिवत, नित्य या अनुकरणीय। कैसा होना चाहिए? कर्म कैसा होना चाहिए? शास्त्रोक्त होना चाहिए, विधिवत होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, या अनुकरण होना चाहिए? शास्त्रोक्त शास्त्रोक्त होना चाहिए, क्योंकि जो शास्त्र में लिखी होती है ऐसे होना चाहिए। करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार मुक्ति का मार्ग क्या है? निर्लिप्त कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, महान कर्म। कौन से होंगे? निर्लिप्त कर्म। निर्लिप्त कर्म। देखा आपने, कोई डाउट हुआ? 1 सेकंड आपका आंसर आ रही है। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि वो ऐसे ही दे, बहुत घुमा के दे रहे इस समय, इतना आसान नहीं दे रहे। हाँ, कॉन्सेप्ट यही रहता है। अगला क्वेश्चन आपका, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार अविद्या फलीभूत होती है किसमें? योनियों में, पुनर्जन्म में, विविध तापों में, या इनमें ये सारे? सारे। देखा आपने, योगियों में लिख दिया मैंने, इसमें योनियों में होना चाहिए। योनियों में, पुनर्जन्म में, ये सारे हो। तो अगला क्वेश्चन में, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार दुख का मूल कारण क्या होता है? अविद्या, संवेदना, इंद्रिया या मन। तो क्या होता है आपका? अविद्या। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार परब्रह्म पाने का साधन क्या है? जप, तप, व्रत, या विद्या, या विद्या अविद्या? विद्या और अविद्या दोनों। ठीक है। तो ये आप देखो, जो आपको हम ऑप्शन देते तो आप कितने जल्दी करते हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप ऑप्शन से करो, क्योंकि ऑप्शन में क्या होती है, वो गहराई नहीं आ पाती, पता ही चल जाती है आधे चीजें। एग्जाम में तो मिलेंगे ही, इसलिए एग्जाम में जिस तरह से इस बार एग्जाम आया है, पेपर आया था, वो काफी डेप्थ में आया था, इसलिए आप लोग थोड़े से प्रिपरेशन को चेंज करो। अगला क्वेश्चन है आपका, हम केन उपनिषद हम कर चुके थे, तो केन उपनिषद में केन उपनिषद का उद्गम कहाँ से है बताइए? सामवेद सर। सामवेद। सामवेद के तलवकार ब्राह्मण। बिल्कुल। आप देख रहे हो, जब आप इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको समय लग रहा है बोलने में? नहीं लग रहा है। वैसे ही हम चाहते हैं कि पूरे को करिएगा। केन उपनिषद में सर्वप्रथम का पहला शब्द क्या है? निनेशितम सर। केन शब्द है। हाँ, केन शब्द से होती है। ठीक है, इसमें केन शब्द से शुरू होती है। केन उपनिषद के अनुसार परमात्मा प्रवृत्त करता है, किसमें प्रवृत्त करता है? किसको प्रवृत्त करता है? परमात्मा। केन उपनिषद में जो बताया गया है, परमात्मा प्रवृत्त करता है। बताइए क्या क्या बताया गया है? सर वो श्रोत्र, चक्षु वगैरह वो बताए गए हैं। आप बताइए किसको प्रवृत्त करता है? श्रोत्र, चक्षु, मन, इंद्रिय, मन को, प्राण को, वाणी को, ये सारी चीजों को। हाँ, मन को, प्राण को, वाणी को, इन सबको क्या करता है? प्रवृत्त करता है। कौन? परमात्मा करते हैं। बहुत अच्छे। देखो, आपने देखा, जब आपने इतना अच्छे से गहराई से पढ़ा, आपने आंसर दे दिया ना, वो अब जो है एग्जाम यही चाहता है कि ये डेप्थ आपका होना चाहिए। आप सोचो कि अगर आप इस डेप्थ से बिना ऑप्शन के आंसर दे पा रहे हो, तो आपको ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसा तैयारी करने के लिए आपको बहुत समय लग रहा है, लेकिन एक बार हो जाएगा ना, तो बिना रिवीजन में कभी कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप कर लोगे। तो अगला क्वेश्चन है,
केनोपनिषद के अनुसार परमात्मा प्रवृत्त करता है, आपने बता दिया। अगला क्वेश्चन है केन शब्द का अर्थ क्या होता है? किसके द्वारा? बाकी लोग बताएं, सही बताने किसका तरफ सही है? हाँ जी सर। बिल्कुल सही है। तो ये देखो, ये जो आपने बताया आंसर, तो आपको कितने ज्यादा क्लियर है तभी तो बता पा रहे हो ना। ऐसे ही पूरा उपनिषद आपको रेडी करनी है। परमात्मा है क्या है केन उपनिषद के अनुसार, बताइए। परमात्मा स्त्रोत्र का स्त्रोत्र है, मतलब वो पांचों का बताया है उसमें। जो बताइए। स्त्रोत्र का भी स्त्रोत्र है, मन का भी मन है, इस तरह से ठीक है, पांचों का मतलब पांच बताए गए हैं। हाँ। और भी है उसमें कि परमात्मा, किसी का माइक ऑन है क्या? कहाँ से आवाज आ रही है? परमात्मा सर्वशक्तिमान है और चेतना भी है और प्रवर्तक भी है। जब आपको बताएंगे आप खोल के बताएंगे, क्योंकि एक शायद इको आ रही थी। आप जब आंसर आप माइक खोल के दीजिएगा। परमात्मा के रूप में जो आपको जो बताए हैं बिल्कुल सही है। उनमें से ये भी बताए गए थे, ये सर्वशक्तिमान है, चेतना है, प्रवर्तक है। ये सारे गुण क्या है आपका? परमात्मा के गुण हैं। फिर आपका जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? परमात्मा को जानकर मानव क्या प्राप्त होता है, बताइए। केन उपनिषद के अनुसार। जब मैं ऊपर से करा रहा था, मैं बहुत अच्छे से बता भी रहा था। देखो, ख्याल रखना, ये सब चीजें आएंगे। परमात्मा जब को पढ़ रहे थे ना तब लगता था कि आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, याद भी रह जाएगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन आ रहे हैं ना सर, तो अब लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, इसीलिए ना आपको देखो कि आपको कितनी ज्यादा गहराई से करने पड़ेंगे, क्योंकि उस गहराई चाहिए। जी जो सर, जी, जो जी। लोग नहीं कर पा रहे थे, जब मैं इसका एनालिसिस किया कि जो लोग क्यों नहीं कर पा रहे थे, मैं जो ऑप्शन दूंगा जरूरी तो नहीं है ना वैसे ही ऑप्शन रहेगा, वो तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। और अगर घुमा के दे रहे हैं तो आपको बहुत मतलब डेप्थ से जानना है। जब डेप्थ से जान जाओगे तो फिर आपको ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और इश्यू आ रहा था बच्चों के साथ, जो मुझसे बात हुए थे कि एग्जाम टाइम में इतने सारे हम रिवीजन कैसे करें, इतनी लंबी इतनी ज्यादा हाँ कोर्स है। सर। तो ये भी इशू होता है कि अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करते हो तो करते समय थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन फिर आपको ज्यादा रिवीजन में आपको जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने गहराई से आपको अगर तैयार करते हैं तो। इसलिए आप इसको इस तरह से करो। ऑप्शन रहेगा तो कर ही लोगे। देखो मैंने दिखाया भी ना, ऑप्शन दे कितने जल्दी आप लोगों ने कर लिया। और उसी में देखो बिना ऑप्शन के समय लग रहा था ना। अब बताओ, परमात्मा को जानकर मानव को प्राप्त अवस्था क्या होती है? जब मैं आपको ले रहा था क्लास तभी बता रहा था कि इसको ध्यान रखो, एग्जाम में ये सब मैं मतलब इसको आएगा, क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बताने पड़ेंगे। याद आ रहा है? सर एक तो वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, एक जगह तो वो आया था कुछ केन उपनिषद के अनुसार। जी याद सर। करो, क्या बताया था हमने? जीवन मुक्त, क्या बोला था जब उसमें बता रहा था? जी सर। तो परमात्मा को जानकर मानव को जो प्राप्त अवस्था क्या होती है? जीवन मुक्त होती है। अब बताओ, अगर आपको इस चीज को याद रहता है कि जीवन मुक्त होता है, तो साथ में ऑप्शन कुछ भी और दे, आपको दिक्कत होगा? नहीं होगा आपको। अब अभी मैं आपको ऑप्शन के साथ, देखो यही चीज मैंने ऑप्शन के साथ भी बताया था। सर आपको बहुत बार मैंने तैयारी कराया भी था। आप लोग में से कुछ लोग होंगे जिसको मैंने इसका पहले के जब हमने सेशन कराया था तो हमने इसको ऑप्शन के साथ कराया था। कितने जल्दी ऑप्शन दो, आपको फटाफट बोल दोगे सारे। लेकिन हमें बिना ऑप्शन के जानने हैं, तो हमें क्या होगा, सही चीज को हम जान पाएंगे। बाकी ऑप्शन रहेंगे तो रॉन्ग आंसर, एलिमिनेशन वगैरह तो आपके पास है ही, सारा चीजें टेक्निक होती ही है। लेकिन आप क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे रहे कि रॉन्ग आंसर को तभी कर पाओगे जब आप उसको अच्छे से जानोगे। तो क्या हो जाएगा आपका? ये जीवन मुक्त हो जाएगा, क्योंकि विदेह मुक्त जीवन मुक्त, इसमें बहुत ज़्यादा आपको डाउट होती है, इसलिए जीवन मुक्त। अगला क्वेश्चन है आपका, जन्म मृत्यु से सदा के लिए जीवित रहते हुए निर्द्वंद हो जाना क्या कहते हैं? वही है सर, जीवन जीवन
जीवन, आप जीवन मुक्त कह रहे हो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जीवित रहते हुए निर्धन। विदेह विधेय होता है और वो जीवन मुक्त होता है। नहीं नहीं, कौन से होंगे? दोनों ऑप्शन होते हैं, एक ही करेक्ट होगा। जीवित रहते हैं तो विधेय होगा सर। जीवन मुक्त होता है। जीवित रहते हुए निर्द्वंद हो जाना, तो इसमें हालांकि इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर है, क्योंकि राजा जनक का अगर हम उदाहरण लेंगे तो वो उनको विदेह मुक्त कहते थे उनको, जबकि वो जीवित थे और निर्द्वंद अवस्था में थे। अगर उदाहरण के लोग, सर अमृत स्वरूप, हाँ, अमृत स्वरूप, अमृत स्वरूप नहीं, निर्द्वंद हो जाना मतलब अमरत्व तो नहीं होता। अमरत्व तो मतलब जब मृत्यु ही नहीं हो। और जन्म मृत्यु से सदा छूट जाते, जन्म मृत्यु से। ये जो आपका जो राजा जनक को विदेही कहा जाता था, हाँ और विदेह मुक्त। हाँ विदेही कहते थे, लेकिन एक्चुअली उनके आप जानोगे तो उनके वाकई में उनको मतलब दो एक्सट्रीम पोजीशन में वो स्थिर रहते थे। तो मतलब एक्सट्रीम दुख और एक्सट्रीम सुख दोनों में ही जो उनको कुछ मतलब कुछ प्रभाव नहीं होता था। वो निर्द्वंद होते थे, वो कभी द्वंद्व में नहीं जाते थे। लेकिन अगर हम उपनिषद की बात करेंगे तो जीवन मुक्त भी आते हैं इसमें, तो इस उपनिषद के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो जीवन मुक्त होगा। वरना अगर हम ऐसे अगर उदाहरण लेंगे तो जीवित रहते हुए भी जो निर्द्वंद हो जाते हैं तो उनमें हमें हमें कई ऐसे मनुष्य मिलते हैं, लेकिन इस उपनिषद के अनुसार क्या होगा? जीवन मुक्त हो जाएगा। कुछ बातें ऐसी भी होती है कि हमको एग्जैक्टली ग्रंथ के अनुसार ही हम चलने होते हैं। अगला क्वेश्चन आप, केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म है। सर ऊपर वाला छूट गया, जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाना है। अच्छा, जन्म मृत्यु, हाँ जन्म मृत्यु, जहाँ जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाना क्या कहलाता है? ये जन्म मृत्यु के लिए सदा के लिए छूट जाना क्या कहलाता है? सर वही आएगा कि इसमें भी विधेय मुक्त। विधेय मुक्त का ये हो जाएगा विदेह मुक्त, क्योंकि आप सदा के लिए छूट जाते हो। और जीवित रहते हुए निर्द्वंद हो जाना क्या हो जाएगा? ये ऊपर का, ये था आपका जीवन मुक्ति। जीवन मुक्त, और जन्म मृत्यु के लिए हमेशा के लिए छूट जाना, ये क्या कहलाएगा आपका? विधेय मुक्त, विधेय मुक्त। तो ये छोटी छोटी चीज है, इसको अगर याद रखते हो तो फिर आप भूलते नहीं हो। अगला क्वेश्चन है, केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्ञाता भी है, ब्रह्म प्रेरक भी है और ब्रह्म प्रवर्तक भी है केनोपनिषद के अनुसार। इसमें बहुत सी बातें बताई गई है, इनमें से कुछ ऐसे हैं। इसलिए आप क्या करोगे? केनोपनिषद को दोबारा पढ़ोगे, उसमें ब्रह्म के जो जो गुण बताए गए हैं उन गुणों का एक लिस्ट बनाओगे कॉपी में और उसको याद करोगे। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 3-4 बता दूंगा तो ज़रूरी नहीं एग्जाम में वही 3-4 आएगा। तो जितने भी बताए गए हैं उसको आप एक लिस्ट बनाओगे, बना के याद करोगे। जैसे ब्रह्म क्या है आपका? ज्ञाता भी है, उनकी प्रेरणा से सब कुछ होता है, तो प्रेरक भी होते हैं, वो प्रवर्तक भी होते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन आएगा तो आप बोलोगे उपयोग तो सारे, अगर ऑप्शन ये ऑप्शन रहेगा। तद्वन भी बोला हुआ है। हाँ, तो इसलिए आप इसको लिस्ट बनाओगे। आप देख रहे हो ना कि आपको तैयारी कैसे करनी है। लिस्ट बनाओगे, लिस्ट बना के सारा लिखोगे। इन्हीं में से अभी आप ऑप्शन में इसलिए भी मैं नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन में कितनी होती है? 4 ही होते हैं, जबकि कभी कभी डेटा क्या होती है 4 से ज़्यादा होता है। और एग्जाम में क्या आएगा? इसमें से उस 4 में से ना आकर के अगर दूसरा कुछ आ जाए तो आप उसमें से डाउट हो जाते हो या आप नहीं कर पाते हो। तो ये तैयारी सही नहीं होता है, इसलिए आप इसको पूरा करोगे इस तरह से। जैसे मान लो कि हम जानते हैं कि जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है कि नाम पूछे जाते हैं सुषुम्ना के, तो सुषुम्ना के नाम कितने नाम हैं उसका आप एक पूरा लिस्ट में लिखोगे। ऑप्शन में तो 2, 3 या 4 ही नाम जगह रहेंगे, लेकिन सुषुम्ना के बहुत नाम होते हैं।
अगर आपको सारे याद रहेंगे तो जरूरी तो नहीं है ना कि यहाँ पे अगर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा तो 4 ही उसी में से आएगा, उससे बाहर भी आ सकता है। इसलिए आप तैयारी को थोड़ा सा बदल दो, उसका स्ट्रैटेजीज को बदल दो, उसका प्लानिंग को बदल दो, क्योंकि अब जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस तरह से करके आपको होना मतलब मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि वो बहुत अलग तरह से आ रहे हैं। तो आप इनको सारे को लिखोगे, नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे, आपके अपने हाथ से लिखने ही पड़ेंगे, फिर उसको आप याद करोगे। जब मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ तो आपको पता है आपका आंसर क्या होना चाहिए। जैसे केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म है, तो जैसे आप बता रहे हो तो केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म के जितने भी लक्षण हैं आपको सारे बता देना होता है, ये चाहिए होगा। तो इसके लिए आप कब कर पाओगे? इसके लिए आप तभी कर पाओगे जब आप इनको एक ऑर्गेनाइज तरह से किसी कॉपी में लिखोगे और लिख के उसको याद कर लोगे, तब आप फटाफट सब बता पाओगे। और वो जो तैयारी होगी वो आपका माइलस्टोन होगा, वो ऐसा तैयारी करोगे तो आपको फिर आपको निकल ही जाएगा, निकलेगा ही निकलेगा। चलो, केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म के बहुत से लक्षण होते हैं, जैसे ज्ञाता भी होते हैं, प्रेरक भी होते हैं, प्रवर्तक भी होते हैं। देखो अगला क्वेश्चन के अनुसार आपको लगता है क्वेश्चन रिपीट है, एक्चुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं है, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन अलग अलग था, इसमें अलग अलग है। पहले में तित्व हो गया, सेकंड में और क्या होंगे, ब्रह्म के और लक्षण क्या बताए गए हैं, वो दर्शनीय भी है, श्रवणीय भी है। क्या दर्शनीय है, क्या श्रवणीय है? आप बोलोगे नहीं है, तो फिर ब्रह्म का लक्षण क्या है? केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म को हम दर्शन नहीं कर पाते, ब्रह्म को हम श्रवण नहीं कर पाते, लेकिन हमारे आंखें जिस शक्ति से देखता है वो ब्रह्म है, हमारे कान जिस शक्ति से सुनता है वह ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या होती है आपका एक लक्षण क्या होती है, वो इंद्रियों के अतीत होते हैं। तो आप क्या हो जाएगा आपका ये, इसमें बोलोगे क्या, इंद्रियों के अतीत है। हाँ, तो इसके आपने क्या पाया, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ब्रह्म के जितने लक्षण हैं उसको आप एक कॉपी में, अपने नोट्स कॉपी में लिखो। केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म है, हेडिंग दे दो, सारा लिखो, जब पूछा जाएगा आप सारा बोल दो। ये तैयारी आपका एकदम डेप्थ से हुई। अगला क्वेश्चन, केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म है, ये तो अपने हो गया पूरा। अगला क्वेश्चन, अंतःकरण में क्या 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 नहीं आता है, बताओ। मैं ऑप्शन दे दूं आपको? हाँ जी सर, दीजिए। हाँ, ऑप्शन देगा, आप 1 सेकंड में बता दोगे। मन, बुद्धि, अहंकार, ब्रह्म। मन, बुद्धि, अहंकार, ब्रह्म, बताओ कौन सा नहीं आता? ब्रह्म। 1 सेकंड दे दिया आंसर। तो आपको जानना यह है कि अंतःकरण में क्या क्या आता है, तो आपका आंसर में क्या होगा, अंतःकरण में ये आता है, इसको छोड़कर बाकी सब अंतःकरण में नहीं आता। इस तरह आपका आंसर होगा। अंतःकरण के अंदर क्या क्या आता है उसको आप बता दोगे, बता के बोलोगे, इसके अलावा बाकी जो भी होगा वो अंतःकरण में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतःकरण में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है बताओ। मन, बुद्धि, अहंकार। बस आप देखो कितने अच्छे से आंसर आ गया ना, यही चाहिए मुझे। ऐसे आप कर लोगे, आप खुद ही बताओ जब आपका ऐसा तैयारी होगा कि आपको बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप उसी जगह बैठ कर क्वेश्चन निकाल लोगे क्या बताया जा रहा है। लेकिन इस तैयारी, ये प्रोसेस से थोड़ा समय लगता है और बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है। इंद्रियों को कार्य में प्रवृत्त कौन करता है? ब्रह्म। इंद्रियों को कार्य में प्रवृत्त ब्रह्म करता है। बताओ सबका आंसर क्या है? ब्रह्म। सर ब्रह्म ही आएगा, ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म या परमात्मा जो भी रहेगा वो आपको ऑप्शन में डिपेंड करता है, आप इसको बोलोगे। जब आप ऐसा याद करके जाते हो तो आपको ब्रह्म बताया जाए या परमात्मा बताया जाए। अगर परमात्मा है, बाकी सब उसके साथ मान लो आत्मा, मन, बुद्धि, ऐसा अगर ऑप्शन है, उस समय आप ब्रह्म नहीं करोगे, परमात्मा करोगे। और अगर ब्रह्म है तो आप ब्रह्म करोगे, डिपेंड करता है। लेकिन आप डेप्थ को जान गए, ये ऐसे तैयारी आपको करके आपको मतलब रखना है। इंद्रियों को कार्य में प्रवृत्त कौन करता है? परमात्मा करता है या ब्रह्म करता है? दोनों में से कोई भी आ जाए, आप टिक करोगे इसको। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म तत्व को जाना जा सकता है किस तरह से, बताओ।
क्या इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से क्या हम जान सकते हैं? सर बुद्धि से बुद्धि से ब्रह्म को कोई नहीं जान जान सकता है? सकते, नहीं, ना इंद्रियों से, ना मन से, ना बुद्धि से सर। फोर्थ वाला ऑप्शन होगा ना, वो आंसर होगा। तो ब्रह्म को एक्चुअली क्वेश्चन था कि ऑप्शन था इसमें कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन था होगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ब्रह्म को जानने के जो मार्ग है वो आप विस्तार से पढ़े हो, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। जब आप पूर्ण समर्पण करते हो तो ब्रह्म स्वयं प्रकट होकर आपको अपने आप को मतलब वो जनाता है अपने आप को, तब हम जान पाते हैं। या ऐसे आप कह सकते हो कि एक उपनिषद में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जान पाया पूरा पूरा, तो वो ब्रह्म को जान पाता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं होता। और जो ये सोचता है कि मैं ब्रह्म को तो जान सकता हूँ, मैंने पूरा जान लिया, तो वो नहीं जान पाता। इस तरह से कैटेगरी है कि ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं। एक और जगह बताया गया कि जब ब्रह्म स्वयं अपनी इच्छा से जब अपने परिचय देते हैं, तब ब्रह्म को जान सकते हैं। तो ये आप जानते हो कि किस किस जगह आपने नोट्स कैसे बनाओगे कि किस किस उपनिषद में ये बताया गया है कि ब्रह्म को हम कैसे जान सकते हैं। तो फिर क्या होगा, आपका जो भी ऑप्शन होगा, आप करेक्ट ऑप्शन को आप वहाँ पे इंटरप्रेट कर पाओगे। बाकी आपने बिल्कुल सही बताया कि इसमें से, लेकिन जो लोग बुद्धि से बोल रहे थे वो थोड़ा सा अपने आप को और अच्छे से पढ़ेंगे कि ब्रह्म को जो है हम मन से, बुद्धि से, इन सब से हम जान नहीं सकते। इंद्रियों के द्वारा, अपने सेंसेस के द्वारा हम जान नहीं सकते, बुद्धि के द्वारा भी जान नहीं सकते, मन के द्वारा भी जान नहीं सकते। आप इसको देखोगे कि भगवद गीता के चैप्टर 11 में भगवान कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम अपने इन इंद्रियों के द्वारा मुझे दर्शन नहीं कर सकते। तो ब्रह्म के रूप ही थे, तो उसको अपने जो विश्व रूप दिखाए थे। तो इस तरह से क्या हुआ, आप इसका तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, केनोपनिषद में उमा ने इंद्र को देवासुर संग्राम का क्या माना? सर उसका एक तरह से उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आपको वो शब्द याद होना चाहिए पूरा। केनोपनिषद में उमा ने इंद्र को देवासुर संग्राम का क्या माना था? एक स्पेसिफिक वर्ड है, उसको आपको याद होना ही चाहिए। ऑप्शन पे निर्भर मत रहो, अपने ज्ञान पे निर्भर रहो, इससे बाहर निकलो आप लोग। सर को निमित्त कुछ बोल सकते हैं? एग्जैक्टली, निमित्त मात्र माना था कि इसी बात को जो है आप इन्हीं सब वर्ड को लिखो। अब तो आपको लिखने पड़ेंगे। देखो कितनी ज़्यादा आप अपने आप को समझ पा रहे हो कि कहाँ का कमजोरी है। बिल्कुल आपने बिल्कुल आंसर आपने सही दिया, बाकी लोग भी आप अपने नोट करेंगे। इसी बात को गीता में भी बताया गया था कि हे अर्जुन, तुम तो निमित्त मात्र हो, मैं तो अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो भी मैं उनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मैं उनको मार ही चुका हूँ, मार के रखा हूँ। तुम खाली निमित्त मात्र बनो। तो इसी तरह से जब इंद्र को यह अहंकार हो गया था कि मैंने संग्राम में मैंने विजय प्राप्त किया, तो उमा ने कहा था कि तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। ये जो जहाँ पे विजय प्राप्त करना वो पहले वो किसी और शक्ति से होता है, जो ब्रह्म की शक्ति से होता है। तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र हो। तो क्या हो जाएगा, केनोपनिषद में इस बात को किसने समझाया? उमा ने किसको बताए थे? देवासुर संग्राम में इंद्र को जो अभिमान हो गया था कि मैंने विजय प्राप्त किया था, उनके इस अभिमान को नष्ट करने के लिए बोला था कि हे इंद्र, तुम तो एक निमित्त मात्र थे, असली कार्य ब्रह्म ही किए थे। अगर आप सोचो कि वायुदेव के पास इतने जो ताकत है, वो ताकत अगर ब्रह्म ने उनके ताकत शक्ति जब ले लिए तो एक तिनका को हिला तक नहीं पाए, और ऐसे अग्निदेव एक तिनका को जला तक नहीं पाए। तो कहाँ से आप कह सकते हो कि पूरे जितना भी जो कार्य हो रही है उसको आप कर रहे हो? ये आप एक निमित्त मात्र हो, शक्ति तो ब्रह्म की ही है। तो निमित्त शब्द का उपयोग किया गया था। इसको आप नोट करेंगे और उपनिषद को दोबारा पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, बहुत आवश्यक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? निमित्त हो जाएगा। किसी को तो डाउट तो नहीं है इसमें? निमित्त मात्र।
अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रह्म विद्या स्थिर होती है किसके, कैसे, किस प्रकार से? केनोपनिषद के अनुसार। सर तप, दम और निष्काम कर्म। तप के द्वारा, दम के द्वारा दम और कर्म या निष्काम निष्काम कर्म। कर्म के द्वारा। तो ये आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। आपने क्या पाया? आपने इतने अच्छे से उपनिषद को पढ़ा होगा, तब जाकर के आपने उसको, उनको अंदर की एक यूजीसी नेट ये चाहता है कि आप जो सिलेबस के कंटेंट को इतने गहराई से पढ़ो कि आपको हर चीज़ अच्छे से आ जाए। इसीलिए वो ऐसे इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछते हैं। उनका लक्ष्य ये होती है। हर एग्जाम का अपना एक मोटो होता है। जैसे आप किसी भी इंसान से जिससे मिलोगे तो उसका एक नेचर होता है। आप समझते हो पहले कि वो क्या चाहता है, क्या पसंद करता है, कैसे प्रकृति का है, ताकि उसको हम कैसे बिहेव करें। उसी तरह से हर एग्ज़ाम का भी एक नेचर होता है कि क्या चाहता है हमसे। तो ये चाहते हैं कि हमें एकदम अंदर की एक एक चीज़ पता हो, एक एक गहराई तक पता हो। तो क्या आपका तप के द्वारा, दम के द्वारा, कर्म के द्वारा, ये निष्काम कर्म जी बता रहे हो, बिल्कुल सही है। इससे क्या होती है? ब्रह्म विद्या स्थिर होती है। बहुत अच्छे। ज्ञात विद्या के नाम से प्रसिद्ध कौन है? अग्नि। अग्निदेव। सर अग्निदेव। आप बताओ कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा था। आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ा इसका आंसर देने के लिए? नहीं पड़ा ना? स्टोरी टाइप का था ना, तो याद रह गया। आपको ऐसे सारी चीजें याद रखती है। आपने कितना अच्छे से आपने इसको याद किया, आपने तैयारी किया, बिना किसी एक सेकंड नहीं लगा, किसी को भी ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ा। बस यही चाहिए। लेकिन जो नए लोग होंगे उनको शायद ऑप्शन की जरूरत पड़ेगा, या पहली बार पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको पढ़े, लेकिन आपको पढ़ाई ठीक ऐसा ही करनी है। ज्ञात वेदा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हाँ तो जात वेदा, और वायु का नाम था ना वो माता ऋष्वा। हाँ जी बिल्कुल। देखो उससे याद था। हाँ बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा आपका? अग्निदेव का आंसर हो जाएगा ये आपका, क्योंकि ऑप्शन में होता है जल, अग्नि, इंद्र, वरुण, ऐसे ऐसे ऑप्शन आप आ सकते हैं। तो जो भी होगा आप इसमें, बाकी ऑप्शन की जरूरत नहीं है। और अगर आपको रहेगा तो आप पता ही चल जाएगा आपको। तो ऐसे तैयारी करनी है। केनोपनिषद में अगला क्वेश्चन है, वृत्तांत में यक्ष रूप में किसका प्रकटीकरण हुआ था? ब्रह्म का। ब्रह्म का। देखो ऑप्शन की जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा ना? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लोगों ने बस ये जिस लेवल से आपने तैयारी किया ना, तुरंत बताना ब्रह्म का, बस ऐसे पूरा करनी है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? भले ही इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो रहा है, लेकिन आपके जो नॉलेज होगा वो बहुत गहराई तक होगा, यही चाहता था। तो क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्म का हो जाएगा कि केनोपनिषद के अनुसार यक्ष के रूप में किसका प्रकटीकरण हुआ था? ब्रह्म का। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, केनोपनिषद में यक्ष वृत्तांत से क्या त्यागने की शिक्षा मिलती है? अभिमान सर। खाली अभिमान? अहंकार, अभिमान। उसमें जो शब्द का इस्तेमाल किया गया वो बताइए। सर मिथ्याभिमान। मिथ्याभिमान। बिल्कुल। और उसमें बताया गया कुछ स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल की गई है, उस वर्ड को आपको नोट करना है। यही तो चाहता है। नोट्स क्या होती है? पीडीएफ देना, बना बनाया देना, ये सब बेकार। के आपको जितना भी आप अपने फोन पे पूरा एकदम पूरा भरा रहता है, लेकिन आप कभी उसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं करते। आप अपने हाथों से जो लिखते हो वो काम होता है, और कभी भूलते नहीं हो। आप लिखो। क्या क्या बताया गया था उसमें बताया गया था एकदम स्पेसिफिक वर्ड है। अभिमान तो है ही, और क्या बताया था? कर्ता भाव। ये वर्ड था इसमें केनोपनिषद में कि कर्ता भाव का त्याग करना चाहिए। उससे हम करता है ही नहीं, हम तो कल निमित्त मात्र है। गर्व का त्याग करना चाहिए। अभिमान, गर्व या कर्ता भाव, ये सब का त्याग करना चाहिए। बहुत अच्छा आप लोगों ने, बस आप इसको पैटर्न को समझो और आप खुद भी समझ रहे हो कि इस तरह से करने के बाद आपका तैयारी किस लेवल के बनती है। 400, 500, 1000 क्वेश्चन कर लेना। हमने पता है पिछली बार हमने बस 700-800 क्वेश्चन भी हमने किया था, लेकिन मतलब 4-4 घंटे हमने मैराथन क्लास में हमने आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया था। लेकिन जब ऑप्शन हो जाती है वहाँ पे ऑप्शन तो सेम नहीं रहेगा, वो चेंज कर देते हैं। तो क्या होता है कि आप भूल जाते हो या आप कंफ्यूज हो जाते हो, जो इस बार हुआ था। कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ था। इसलिए आप इस तरह से करो, इससे काफ़ी आपको ज़्यादा ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यम तथा नचिकेता संवाद
कहाँ मिलती है हमको? कठोपनिषद। 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 ऑप्शन की जरूरत पड़ा किसी को? नहीं पड़ा ना, बस ऐसा आंसर चाहिए। बिल्कुल सही है, कठोपनिषद में। कठोपनिषद के अनुसार शिष्य एवं पुत्रों की कितनी श्रेणियां होती है? 3 सर। 3 है सर। 3 है, जी। वेरी गुड। और भगवत गीता में क्या बताया गया, कितने तरह के होते हैं? पुत्र कितने तरह के होते हैं? चार तरह के होते हैं भगवत गीता के अनुसार। किसी को याद है? याद है किसी को कैसे कैसे बताया गया था? बहुत अच्छी बात बताई गई थी भगवत गीता में पुत्र के बारे में। 4 प्रकार के, अगर आप उनको अच्छे से जान जाओगे ना, अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो सच में अपने जीवन में आप योग को जी लोगे, समा जाओगे। क्योंकि उसमें आपको मतलब क्या कहते हैं, उस लेवल के पुत्र पाने के लिए माता में जो गुण होना चाहिए, उस गुण को जितने हमारे मतलब जितने भी फीमेल है वो अपने आप को वैसा चेंज कर लेंगे, ताकि उसमें जो पुत्र के बारे में बताया गया है, उसमें जो एक ही प्रकार के ऐसे पुत्र होते हैं जो अगर ऐसे पुत्र अगर उत्पन्न हो जाए तो माता पिता को तो मतलब सुख तो होते ही हैं, वो 21 कुल को ताड़ लेते हैं, मोक्ष तक लेके जाते हैं। ऐसे भी पुत्र हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर जो चेंजेस लाने होते हैं पिता और मतलब माता दोनों में, उसमें बताए गए हैं। तो एक्चुअली उसको अगर आप एक बार अध्ययन करोगे, या हम क्लास करेंगे उसके ऊपर डिटेल में समझाएंगे, बताएंगे सारा चीज़ों को, तो वाकई में मोक्ष पाने का एक एक्स्ट्रा भी हमारे पास होती है कि पुत्र एक बहुत बड़ी मतलब हमारे जीवन का हिस्सा होता है। संतान जो है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, मतलब पुत्री कोई अंतर नहीं है, मतलब जो हमारे संतान होते हैं, कैसे संतान, सब पुत्र नहीं बताया गया, उसमें संतान बताया गया है कि किस प्रकार के संतान होते हैं। 4 प्रकार के संतान के बारे में बताया गया है, पुत्र पुत्री नहीं बताया गया भगवद गीता में, संतान के बारे में बताया गया है। 4 तरह के संतान होते हैं। यहाँ भी आपका जो है शिष्य एवं पुत्र के 3 जो आपको आप बता रहे हो कठोपनिषद में। तो यहाँ तक हमने आज देखा हमने, और इसके बाद हम करेंगे, आज हमने प्रश्नोपनिषद हमने शुरू नहीं किया। आप लोग इस एंगल से दोबारा तैयारी करो तीनों उपनिषद को, और करने के बाद आप लोग मुझे बताओगे कि आप रेडी हो गए हो, तो फिर मैं इस अकॉर्डिंग फिर से आपको एक टेस्ट सीरीज बनाऊंगा, और बनाने के बाद आप लोग उसका आंसर दोगे। लेकिन जब तैयारी करोगे तो उस उपनिषद में एक एक बात को नोट करोगे, लिखोगे। प्रश्न उपनिषद में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जब बताऊंगा, और आप लोग साथ में रहो और साथ साथ लिखो। इन केस अगर आप इस समय लिख नहीं पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग में बहुत जल्दी आप लोगों को सब अवेलेबल में करा दूंगा, सारा चीज़ें भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग से देख करके आप दोबारा इसको लिखना ज़रूर। अगले क्लास तक एक क्लास के बीच में कोई गैप मत छोड़ना। जैसे मान लो अगर आपने रात के क्लास को अगर आपने लिख नहीं पाए तो सुबह में आप लोग लिख लेना, रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा सारा, एक बार रिप्ले करके, ताकि आप उसी दिन आपको पूरा रेडी हो जाए। आप लोग का धन्यवाद, और अगले क्लास में हम इसके बाद के क्लास में हम करेंगे प्रश्नोपनिषद। ये क्वेश्चन फिर हमें मिल जाएंगे बिना आंसर के, चाहे क्वेश्चन मैं दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, क्वेश्चन में देने में कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन के बिना आपको मैं रैंडम क्वेश्चन कहीं से भी दूं, आप उसको बोल पाओ। मुझे ये चीज़ बिल्कुल ये सही नहीं लगता कि अगर आपको मैं कुछ ये जो क्वेश्चन है कुछ मैंने स्पेसिफिक बनाया है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है एग्जाम में कि यही क्वेश्चन आएगा। मुझे जहाँ जहाँ लगा कि ये निचोड़ है इस उपनिषद के, उसको मैंने इकट्ठा किया, लेकिन एग्ज़ाम में ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि इसके हटके नहीं आ सकता। इसलिए अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सोच रहे हो तो आप उसको भी करो, जो एक एक पॉइंट को लिख करके आप चाहो तो आप नोट्स को भेजो, और वो नोट्स बहुत माइलस्टोन है, बहुत ज़्यादा माइलस्टोन होगा। और इसके बाद अभी तो मैं आप लोगों को मैं प्रिंटेड मतलब बना करके दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक सीरीज़ ऐसा बनाऊँगा जहाँ पे मैं आपको लिखित रूप से नहीं दूंगा, ऐसा रहेगा मैं ओरली पूछूंगा, आप आंसर दोगे, वो भी मैं करूँगा।
वो जब कर लोगे तो मैं पूरे उपनिषद में, जैसे मान लो अगर हमने इसको मैं प्रश्न उपनिषद में करूंगा कि आप लोगों के सामने लिखित कुछ नहीं होगा, आप पूरा उपनिषद पूरा अपने हिसाब से पूरा रेडी कर लो। उपनिषद खत्म करने के बाद मैं आपको टेस्ट में ऐसे ओरली पूछूंगा किसी भी जगह से, पूरे उपनिषद में से रहेगा, पूरे उपनिषद के अंदर से ही, और आप उसका आंसर करोगे। और ऐसा करके देखो, उस उपनिषद में से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आए, और अगर आपने वो ओरल क्वेश्चन आंसर का अपने अटेम्प्ट कर लिया, अगर आपने मेरा आंसर दे दिया सारा को, उस लेवल तक पहुंच गए, तो 4 महीने 6 महीने बाद भी अगर आप एग्जाम्स कभी देते हो और आप रिवीजन नहीं कर पाते हो तो भी वहां जाकर सही करके आओगे, उस डेप्थ तक रेडी हो जाएगा आपका। करके देखो, ऐसे आपको करने हैं। बाकी आपको क्वेश्चंस तो आप जैसे देखो मैं यहाँ कर रहा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही सकते हो, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है, आप लोग के पास हो ही जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता है। इसलिए आप लोग अपने कंटेंट की तैयारी पर ज़्यादा ध्यान दो। आगे आने वाले समय में मैं आपको सामने ऐसा डिस्प्ले भी नहीं करूँगा, ओरली पूछूंगा क्वेश्चंस। जैसे अभी मैंने दिखा दे रहा, क्या दिखा रहा हूँ, कठोपनिषद में शरीर को कहा गया है, मैं उसको दिखाऊंगा ही नहीं, मैं ऐसे बोल दूंगा। बोल तो मैं अभी भी रहा हूँ आपको कि कठोपनिषद में शरीर को क्या कहा गया है, बस इतने जोड़ दूंगा। हाँ, तो ऐसे ही मैं, क्योंकि इसमें मुझे समय ज़्यादा लगती है, तो मुझे मतलब तैयार करनी पड़ती है, दूसरा मुझे मतलब टाइम ज़्यादा लगती है। लेकिन जब मैं ऐसा पूरा मेरे सामने उपनिषद रहेगा और उपनिषद के किसी भी एंगल से, किसी भी कोने से मैं बना के उस समय मैं क्रिएट कर दूंगा, तुरंत क्वेश्चन बना दूंगा। अगर आप उसका आंसर दे पाओ, उस लेवल तक कर पाओ, तो फिर वो उपनिषद, फिर आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी एग्जाम के समय कि इतनी सारा सिलेबस का हम एक साथ रिवीजन कैसे करें। बिना रिवीजन के भी आप जाके दे सकते हो, क्योंकि आपको उस गहराई तक हो गया है। एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रही है, इसलिए हम अपने स्टिचिंग पैटर्न मेथड में और प्रिपरेशन का जो स्ट्रैटेजीज में सब चेंज कर रहे हैं। क्योंकि इससे आप खुद भी देखोगे, अगर आप अभी आपको महसूस होता होगा कि जिस जगह पे आपने बहुत गहराई से पढ़ा, आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी, फटफट आपने आंसर दे दिया, और जहाँ पे थोड़ा सा आपने हल्के से पढ़ा, वहाँ पे आपको ऑप्शन के बिना आंसर नहीं कर पा रहे थे, उसी को सही करना है। धन्यवाद। हम इसी एंगल से, इसी तरह से हम अगले उपनिषद को तैयार करेंगे, प्रश्न उपनिषद। और उसके बाद जैसे ही उपनिषद खत्म हो जाएगा, हर उपनिषद में से मैं ऐसा टेस्ट करूंगा, किसी में मैं ऐसा डिस्प्ले कर दूंगा क्वेश्चन बना के, किसी में मैं डिस्प्ले बिना किए ही मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे आंसर दोगे, आप सब मुझे आंसर दोगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल हम अगले वीडियो में प्रश्न उपनिषद के चौथी श्रृंखला में।